मनी तो तुम दोबारा कमा लोगे, समय दोबारा नहीं कमा पाओगे। समय बहुत कीमती चीज है। जो सबके होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। तुम अगर कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा। लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते तो लड़कियां उससे खुश होती हैं। बेवकूफ है ये, लड़कियों की हर बात का विरोध करते। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। जो सबके होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। और जो किसी एक का होता है, वो सबका कभी नहीं होता। तुम अगर कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा। ये न्यूटन का चौथा नियम है। जीवन में नौकरी बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। एक पागल भी अपना पेट पाल लेता है, और कितना भी बड़ा आप नौकरी लीजिए, 3 टाइम खाने में ना खाएंगे और समाज के प्रति सेवा करते रहेंगे। ये चीज बहुत अच्छी लगा आप। और दूसरा, जो यहाँ हमारे यहाँ पढ़ लिया, उसको तो कोई लाल पीला हरा डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। जब भी तुमसे कोई बड़ा बोले उसका सम्मान करो, उससे जबान मत लड़ाओ। लेकिन एक बात और याद रखो, अगर तुमसे कोई अपनी गरिमा के विपरीत बदतमीजी कर रहा है, गरिमा ये शिक्षक की एक गरिमा है। शिक्षक तुमको धमकी नहीं दे सकता, भाई तुमने क्लास में बदतमीजी की, अब हम तुमसे ये नहीं कह सकते आओ बाहर। अपनी भावना को हमेशा संयमित रखना चाहिए। लेकिन अब कोई शिशुपाल बन रहा है तो मारना तो पड़ेगा ही। कोई तुम्हें बहुत गाली बके ना, हमारी तो आदत है, कोई हमें बहुत गाली बकता ना, हम धीरे से कह देते माय डियर सेम टू यू। ये बढ़िया सूत्र है लड़ने से। किसी को बहुत गुस्सा आ रही हो ना, बहुत गुस्सा, वो एकदम भनभनाया हुआ आया हो और तुम मुस्कुराओ, हो सो नाइस माय डियर, फिर उसकी गुस्सा का अनुभव देखो तुम, फिर वो और मैं काट डालूंगा, हाउ ब्यूटीफुल, फिर देखो तुम उसकी और गुस्सा, वो दीवार फाड़ देगा। ना तुम्हें लड़ना पड़ेगा, ना तुम्हें मुंह खराब करना, ना तुम्हें गाली बकनी, सिर्फ मुस्कुराओ। लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते तो लड़कियां उससे खुश होती हैं। बेवकूफ है ये, लड़कियों की हर बात का विरोध करते। इज्जत बहुत करो उनकी, इज्जत तो इतनी करो जितनी तुम भगवान की नहीं करते। लेकिन बात मत सुनो। लड़की ने कह दिया दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, नो, हर आदमी को दुनिया के हर आदमी की तमन्ना है मर्सिडीज चलाने की, और नहीं चला पा रहा है तो कम से कम वोक्सवैगन पोलो तो खरीद ही लेगा वो। यार जर्मनी की गाड़ी चला रहे हैं, ऑटोमोबाइल में इनको कोई टक्कर नहीं दे सकता। एक कंपनी देती है टोयोटा जापान की, वो भी इंडिया की वजह से। फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ियां ही निकालती है वो जो हिंदुस्तान के लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। Money is the lowest thing in this world. Time is God. मनी तो तुम दोबारा कमा लोगे, समय दोबारा नहीं कमा पाओगे। समय बहुत कीमती चीज है। दोबारा ये मत कहना टाइम इज मनी, टाइम इज गॉड। वो जब बचपन में क्लास 6 में बारिश होती थी, थे वो समय दोबारा ला सकते हो? नहीं ला पाओ। कभी भी एक चीज याद रखिएगा, जिस दिन आपके घर का मामला कोर्ट में पहुंचा, आपकी रिलेशन भाड़ में गई, फिर वो रिलेशन बचता ही नहीं है। आपको आपका अधिकार मिल सकता है, लड़की लोगों से भी कहते हैं, ये फैमिली कोर्ट जो है ना, ये आपको अधिकार दिला सकता है, लेकिन एक बार चल गई तो शायद सम्मान न दिला सकता। कमजोर इंसान जो होता है ना, वो बदला लेगा। ताकतवर इंसान अक्सर आपको माफ कर देता है, लेकिन समझदार इंसान नजरअंदाज कर देता है। तो कोई नजरअंदाज कर रहा है तो बेवकूफ मत समझिए। दुश्मन पर अटैक करने से पहले उसके घर में विभीषण पैदा कर दो। ये बहुत बड़ी नीति है पॉलिटिकल साइंस की। सीधे कौन लड़ता है? कोई नहीं लड़ता। पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी सामने पड़ा हुआ था, मरा पड़ा हुआ, आध मरा। पृथ्वीराज चौहान बेचारे संस्कारी आदमी, राजपूत आदमी, बोले हम निहत्थे दुश्मन को नहीं मारेंगे। कहां लिखा है चाचा? अरे भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को निहत्थे मरवाया, द्रोणाचार्य को निहत्थे मरवाया, कर्ण को निहत्थे मरवाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। और अगर पढ़ी थी
तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं थी। निहत्थे को ही तो मारा जाता है। बात करने के लिए आदर्श, काम करने के लिए व्यावहारिकता। अगर काम में भी आदर्श को ले आओगे तुम्हारा काम कभी नहीं पूरा होगा। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा दोनों बंद कर लो अगले 7-8 महीने। ना किसी व्यक्ति के लिए आपके दिल का दरवाजा खुले, ना आपके कमरे का दरवाजा खुले। और जिस दिन ये दरवाजा खुले तो वहां से एक ही चीज दिखाई पड़े, सफलता। तुम्हारे घर के मैटर में इंटरफियर करेगा बाहरी। अगर अपना घर चाहते हो कभी न टूटे, कभी किसी बाहरी आदमी को अपने घर में इंटरफियर मत करने। किसी भी मैटर में, किसी भी मैटर में। तुम्हारे भाई से मामला है, तुम्हारा पिताजी से कोई डिस्प्यूट है, वाइफ से कोई डिस्प्यूट है, हस्बैंड से कोई डिस्प्यूट है, कभी किसी बाहरी आदमी को अलाउ मत करना, और पूरा घर खत्म हो जाएगा। जिसका दिमाग जिंदा है वो जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। उस जिंदे दिमाग के साथ अगर वो पढ़ भी लेगा, जैसे बुद्ध इतने परिमार्जित इसीलिए हैं कि दिमाग जिंदा हुआ और राजशाही घर में थे, पढ़े लिखे भी थे, तो बहुत महानता की ऊंचाई पे पहुंच गए। कोई आपसे कह रहा कि दिमाग खराब है तुम्हारा, आईएएस कभी नहीं बनेगा तुम, और जिस दिन आईएएस बन जाओ उसी आदमी को पहले बुलाओ। क्या हाल है तुम्हारा? क्या कह रहे थे तुम? अरे भैया हम तो ऐसे ही कह रहे थे भैया, हमारी तो अम्मा कहती मरने के बाद क्या गोल्ड मेडल मिलेगा? आप भी कब्र में ही जाएंगे। हाँ, ये जान बचा क्यों रहे हैं आप? काम में जान लगाना सीखिए, मेहनत करना नहीं। क्या? जान लगाना सीखो। अपनी पूरी औकात लगा दो, अपना पूरा दिमाग लगा दो, पूरा दिल, पूरा दिमाग, सब कुछ 100% झोंक दीजिए। टीम बनेगी कैसे नहीं? नाकामयाबी का कारण स्किल नहीं है, नाकामयाबी का कारण विल है। जब तक टाइम के टुकड़े नहीं बनाओगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही नहीं। इसे कहते हैं पोमोडोरो, जापानी टेक्नोलॉजी है पोमोडोरो। आप जब अपने आप को पोमोडोरो में डाल लेते हो ना, तो आपके जीवन की पहली प्रायोरिटी आपकी कामयाबी है। कामयाबी पहली प्रायोरिटी है। आपको नहीं लगता जो अवसर इस युग में आज अमीर बनने के हैं, क्या पहले कभी ऐसे अवसर थे? कभी नहीं थे। अभी होंगे, पहले ऐसे अवसर नहीं थे। अब इस अवसर का अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो आपके बच्चे आपका बुरसेट पकड़ के नहीं खींचेंगे, बापू पूरी दुनिया कमा रही थी, तू कहाँ गया था? कि मैं गया तो था यार, लेकिन चकाचौंध में पागल हो गया, समझ में नहीं आया करना क्या है। आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अपने टाइम की वैल्यू करो, और जब छोटे हिस्सों में बांट लोगे तो काम जरूर होगा। टाइम का छोटा छोटा हिस्सा आपके जीवन के बड़े बड़े ड्रीम पूरे करता है। कंपार्टमेंटलाइज योर टाइम,